अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ। अच्छा, आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। पहले ये ज़रा दोनों की बातें सुने, फिर इस पे बात करते हैं जी। आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मां सिवाय वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे, या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं? जरदारी साहब, इस तरह से यह मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं। आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है यहाँ। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है। इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उम्रा से है। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। ये खिलाड़ी और जरदारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जरदारी ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं और ना खिलाड़ी के खिलाफ जरदारी बात करता है, ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करता है। आज पूछे अच्छा, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको सुनाया, ये बड़ा ज़रूरी है कि ये दो हरामखोर एक दूसरे के साथ जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके नतीजे आने शुरू हो गए। इनके साथ एक और बड़ा हरामखोर मिल गया, वो था जनरल बाजवा। अब आपको एक और भी हरामखोर जो अनकरीब जिस पे गद्दारी का लेबल लगने वाला है वो भी सामने आने वाला है। वो पाकिस्तान की एक ऐसी जगह पे बैठा है जहां इसका कहा जाता है आला। बाकी आप समझ गए, अगला फिक्रा आप खुद ढूंढ लें। ये साहब ने मिल के ये जो पाकिस्तान के लिए हालात पैदा किए उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। इन्होंने पाकिस्तान पर कर्जा इतना ले लिया है कि अब कोई मुल्क हमें या IMF या कोई बैंक या कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा लेते रहे और खुद महंगे होटलों में ठहरते हैं। इनके प्लेन आपने देखा पिछले दिनों शहबाज शरीफ कितने दिन इधर बैठा रहा आके, और वो सब अखराजात जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसी तरह जितना कुछ भी आज तक पाकिस्तान का ये जितना नुकसान करना चाहते थे अभी तक मुकम्मल ये नहीं कर सके, क्योंकि अंदर से ये सब गद्दार है। ये अकेला बाजवा गद्दार नहीं है। बाजवा इसलिए गद्दार निकला कि बाजवे के पास, आपको याद होगा कि एक दफ़ा जरदारी ने फ़ौज के अफसरों को धमकी लगाई थी कि आपने तो 3 साल बाद चले जाना, हमने तो इधर ही रहना। अब बाजवे की जो हालत है सड़कों पे, जिस तरह वो फिरेगा कोई इसको पूछेगा नहीं। ज़िल्लत और रसवाई उसका भी मुकद्दर बन चुकी है, मगर इनके गले अभी तक वो ज़िल्लत रसवाई जिस तरह बाजवे के गले पड़ी है वो पड़ी तो हुई है, मगर ये हमारी जान नहीं छोड़ रहे। बाजवा तो जान छोड़ गया। ये है सबसे बड़ा मसला। इससे जान कैसे इनसे जान छुड़वाई जाए। नाज़रीन, जितने आज तक पाकिस्तान में कवानीन बनते हैं पार्लियामेंट में, जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको पता ही नहीं होता हम किस काम के लिए आए हैं, हम किस मकसद के लिए है। अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं आती। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं लेते कि हमने पार्लियामेंट जाके लोगों के फैसले करने हैं। सेनेट में आप देख लें, ये स्वाति का ही देख लें, सेनेट की इतनी पावर नहीं, हमारे पावर है मगर उसे इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे गद्दार भी बैठे हुए हैं, कोई बंदा भी सच और हक की बात नहीं कर सकता। जो असल इनके चेहरे मैंने अभी थोड़े से दिखाए, ये बड़े भयानक चेहरे हैं। अभी बहुत कुछ इन्होंने बकवास की हुई है जो मैं अब इतना टाइम नहीं कि आपको सुनाते रहें। उसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ भी की, सबके ख़िलाफ़ की। जो असल बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अब कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये चाहिए कि इनके साथ पूछे जनाब कि ये आप जो कुछ कह रहे थे
वो क्यों कहा जा रहा था। अब वो जो तारड़ है उसको जब सवाल किया गया कि अलीम खां और जहांगीर खां के मतलब, तो वो बगैरत ऐसा जवाब दे रहा था कि ये सब कुछ इमरान खान ही करा रहा है, जैसे वो दूध पीते बच्चे हैं उनको पता नहीं है। तो ये सारे जो जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे झूठ के सिस्टम को ऊपर मुतारफ़ करवाया हुआ है कि हमारी पब्लिक भी बेचारी ना समझ थी, वो आज तक इनको समझती रही कि ये हमारे लिए मुखलस हैं, मगर ये मुखलस नहीं थे। एक चीज़ वैसे वाज़ेह है कि गद्दार बाजवा की वजह से इन सब के चेहरे सामने आ गए, इन सब की औकात, इन सब की करतूत सामने आ गई, और जो इनकी असलियत थी, जो गंदगी थी इनकी, वो सारी आवाम को पता चल गई। लेकिन अभी भी कुछ लोग उनके साथ हैं, उन्हें भी सोचना समझना चाहिए। और सोशल मीडिया पे एक और चीज़ है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को आप गालियां देते हैं, मैं तो इस हक में नहीं है, और हमारी ख़वातीन भी एक दो ऐसी हैं वहाँ पे, उन्हें भी बड़ा अपना ख्याल करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। हर तरीक़ाकार होता बात करने का, उसी के मुताबिक करे। ये तो सबको पता चल चुका कि ये गलत लोग थे, ये ठीक नहीं थे, मगर अब इसका मकसद ये नहीं कि आप सबको अपनी ज़बान गंदी करें, इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सब का हिसाब करें। मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि फ़ौज कहती है हमारा सियासत से तल्लुक़ नहीं है, ठीक है मान लेते जी तल्लुक़ नहीं है सियासत से आपका, फरवरी से नहीं, और मगर जो चीज़ें ख़राब की हैं वो तो आपने ठीक करनी है। आपके बगैर कैसे ठीक होंगी, किस तरह आप ठीक कर सकते हैं। ये दोनों नस्ल के जो यहाँ पे आप जिनकी बकवास सुन रहे थे, या तो ये बकवास थी या हकीकत थी, क्या था ये, कुछ तो पता चले ना। तो ये जनाब बड़ा अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान में अगर अवाम के साथ आपने दूसरे ममालिक का भी एतमाद बहाल करना है, तो वहाँ पे ठीक है जैसे भी हो, जमहूरियत हमें चाहिए, मगर एक एहतसाब का ऐसा इदारा हो कि किसी बंदे के ऊपर भी इल्ज़ाम है तो उसको उतनी देर तक आप केस चलाएं, और उसको बड़ी तेज़ी के साथ, ये नहीं कि तरीक़े डालते रहे। सबसे पहले तो मसला पाकिस्तान के जज कहाँ से लाएं, क्योंकि वहाँ तो हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है, टेलीफोन पे फैसले होते हैं। और जब तक आप पाकिस्तान में, मैं कई दफ़ा कह चुका, अदल का सिस्टम नहीं करेंगे, इनके बयान ले लें आप, चलें अदल के लिए इनकी जो बकवास है वो ले लें, तो वो बताइए जनाब कि आपने ये कहा था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं। एक सवाल है ना सादा सा, ये जितने सियासी रहनुमा हैं इनके बयानात ले लें, उस पर आप अदालतों में पूछे, जनाब अदालतें पूछे कि जनाब ये इतना इल्ज़ाम लगाया था आपने, इतना बड़ा कि इतने पैसे खा गया। अब आप बात नहीं करते। अगर आप देखें तो जो भी मीडिया वाले वहाँ पे हैं वो भी इस माफिया का हिस्सा है अक्सर जो है, और कुछ बेचारे डरते भी है, सच नहीं बोलते, और सच बोलना पाकिस्तान में जुर्म है, ये भी आप सबके इल्म है। नाज़रीन, हमें पाकिस्तान बचाना होगा, हमें पाकिस्तान के लिए जदोजहद करनी होगी, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, इनके असल चेहरे सामने लाने होंगे, इनकी करतूतें सामने लानी होंगी। ये दोनों पार्टियों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अब इमरान खान आ गया तो 3.5 साल एक घड़ी के ऊपर इन्होंने सब कुछ डाल के अवाम को फिर गुमराह किया। और मैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अदब के साथ, जो एक घड़ी के पीछे सोशल मीडिया पे भी अपने आप को, लेकिन उनकी बात में जान नहीं होती, क्योंकि मजाक ठीक है हर एक हद होती है, लेकिन इस चीज़ को कोई सीरियस नहीं लेता। वहाँ पे अरबों रुपये खा गए बाजवा साहब, अरबों रुपये खा गए। और ये जो बाजवा साहब के साथ 2 बंदे थे, उनके भी अकाउंट चेक करें, मैं 12 दफ़ा कहता हूँ, उनका भी पता करें कि उनकी कहाँ से ये मालशाल कहाँ से आया, कहाँ से इनकम आई है। जब तक ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लूट मार वाला सिस्टम जो चल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है। इस लूट मार को बंद करना होगा, और लूट मार बंद बगैर फ़ौज के आप नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट कहते हैं कि फ़ौज में भी लूट मार का सिस्टम है, फ़ौज में भी प्रॉपर्टी डीलर है, फ़ौज में भी प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, फ़ौज के पास बड़ी दौलत है, फ़ौज के पास बड़ी सहूलतें। इन सब को अपनी सहूलतों पर पहले नज़रसानी करनी चाहिए। और
जो लोग भी कोई समझदार हैं, कोर कमांडर हैं, उन्हें बैठ के सर जोड़ के पाकिस्तान के मतलब सोचना चाहिए। देखिए, इस वक्त बैरूनी जंग का इतना ख़तरा है या नहीं है, लेकिन अंदरूनी जो हालात हमारे बने हुए हैं वो बड़े खौफनाक और ख़तरनाक, इस तरफ हमें देखना हो। ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताई है, इनके जो मकरू और भयानक चेहरे। फजल रहमान आप देख रहे वो किस तरह जलील हो रहा है। अब सोशल मीडिया पे ऐसे प्रोग्राम आने शुरू हो गए कि उसकी माँ नहीं थी, 2 बाप ही थे। कितनी शर्म की बात है। और ये टीवी पे चल रहे हैं। इन लोगों की कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नफ्स नहीं, कोई इनको शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ये एक बगैरतों का टोला हमारे सर पे पड़ा हुआ है। और बगैरत आप देख रहे कि जहाँ भी जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं, मगर इनको कोई शर्म नहीं आती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम